अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो मैच खेला जा रहा है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। टेस्ट मैच फर्स्ट डे था आज चेन्नई में और बड़ा ही थ्रिलिंग किस्म का जो फर्स्ट डे का एनकाउंटर रहा। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे जो श्रीलंका और मैच चल रहा है न्यूजीलैंड का, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है। तो इन दोनों मैच पर आज की हमारी डिस्कशन रहेगी। तो मेरे साथ है हमज़ा। तो सबसे पहले हमज़ा से जान लेते हैं कि क्या आज का जो है स्कोर कार्ड रहा इंडिया के मैच का, पहले वो जान लेते हैं, फिर उसके बाद श्रीलंका की जब बात करेंगे तो उसकी समरी देखेंगे। अभी अगर इंडिया के मैच की बात की जाए तो इंडिया के मैच की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फ़ैसला किया और जायसवाल और रोहित शर्मा ओपनिंग पे आए। रोहित शर्मा अर्ली आउट हो गए और जायसवाल ने 56 रन की इनिंग्स के लिए 118 बॉल्स पे। शुभमान गिल कुछ नहीं बना सके। कोहली वो भी आउट हो गए जल्दी। एक टाइम पे ऐसे ही सिचुएशन थी कि 34 पर 3 थे इंडिया के और 10-15 ओवर हो चुके थे। उसके बाद इन्होंने इंडिया ने चेंज किया। रोहित शर्मा ने राहुल को नहीं भेजा, ऋषभ पंत को ऊपर भेज दिया। और जब ऋषभ पंत और जायसवाल की जो पार्टनरशिप गई वो मेरे ख्याल से 60+ रन की पार्टनरशिप गई और ये जो पार्टनरशिप गिरी ये 94 रन पे 96 पे जाके ऋषभ पंत आउट हुए लंच के बाद आके। उसके बाद केएल राहुल और जायसवाल की पार्टनरशिप चली 40+ रन की। 144 पर 5 आउट हो गए, जायसवाल आउट हुए और उसके फौरी बाद ही जो है वह केएल राहुल भी आउट हो गए अगले ओवर में। तो 144 फॉर 6 थे इंडिया के। और उसके बाद जो इनिंग्स खेली है रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन की अगर हम तारीफ़ करें, एक्सीलेंट इनिंग्स खेली है। 112 बॉल्स पे 102 रन बनाया उन्होंने। और स्ट्राइक रेट की अगर बात करें तो 91 का स्ट्राइक रेट था उनका। रविंद्र जडेजा 117 बॉल्स पे 86 पे नॉट आउट है। ये दोनों ही नॉट आउट हैं और 195 रन की जो है पार्टनरशिप हो चुकी है और 339 फॉर 6 है। व्यूवर्स, जब दिन एंड हुआ तो देखा जाए तो अगर फर्स्ट 2 सेशन देखे जाए तो उसमें वाज़े तौर पर बांग्लादेश डोमिनेट कर रहा था, लेकिन जिस तरीके से कमबैक किया रविचंद्रन अश्विन और जडेजा ने, और जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में पॉइंट आउट भी किया और मैं कोशिश करूंगा कि इस दफ़ा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दूं, उसके अंदर हमने जो जो चीज़ें हाईलाइट की थी ऑलमोस्ट उस तरीके से सिचुएशन हुई है। हमने पहले भी ये बात डिस्कस की थी कि इंडिया का जो बैटिंग जो प्रॉब्लम है इंडिया को रहेगी और वो ही उसका सबसे बड़ा कंसर्न है, क्योंकि उसके जो लड़के हैं वो डिलीवर करके नहीं दे रहे। जैसे विराट कोहली फॉर्म में नहीं है और जिस तरीके से लूज शॉट खेली, मैं उसे लूज शॉट कहूँगा कि जो विराट कोहली ने खेली। शुभमान गिल जैसे आउट हुए बड़ी कैजुअल था, कैजुअल आउट हुए। और ऋषभ पंत के बारे में हमने यही बात बोली थी कि वो सिचुएशन नहीं देखते, वो जस्ट अपने स्टाइल से क्रिकेट खेलते हैं। और देखें उन्होंने बड़े क्रूशियल मोमेंट पे विकेट थ्रो की और वो तो इंडिया की गुड लक कह लें और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स कह लें जडेजा की और अश्विन की कि वो मैच को निकाल के ले गए। अदरवाइज जब 144 फॉर 6 था तो यानी कि 200 के राउंड अबाउट आउट, यानी कि एक विकेट अगर गिर जाती और तो ज़्यादा चांस था कि इंडिया 200 के अंदर अंदर जो है ना आउट हो जाता। और 200 के अंदर आउट होने का मतलब ये था कि यानी कि बांग्लादेश के पास एक एज रहता। लेकिन अब जो है वो कंप्लीटली डोमिनेट करता हुआ दिखाई दे रहा है इंडिया, क्योंकि अगर सुबह आके 1 घंटा और खेलता है इंडिया, अगर 40 रन भी इंडिया बना लेता है तो 400 के राउंड अबाउट रन हो जाएगा भाई, इजी बना लेंगे, क्योंकि देखिए अभी 4 विकेट्स इन हैंड। हाँ जी, 2 सेट बैट्समैन जो है इस वक्त क्रीज पे हैं और दोनों को गेंद बड़ी जबरदस्त नजर आ रही है। और बस एक एडवांटेज होगा, सुबह आके जो बांग्लादेश को नया बॉल लेंगे बस। अगर वो उससे आते ही 20-30-40 रन के अंदर अंदर विकेट निकाल लेते हैं तो फिर तो बेहतर, फिर भी इंडिया के पास चांस इंडिया के पास ही रहेगा। उसकी वजह यह है कि जब ज़ाहिर उनके बॉलर गेंद करने आएंगे, इंडिया ने 3 फास्ट बॉलर खिलाए। अब इन 3 फास्ट बॉलर में ज़ाहिर जसप्रीत बुमराह है, सिराज हैं और आकाशदीप है। मुझे नहीं लगता ये तीनों फास्ट बॉलर जो है वो बांग्लादेश को अलाउ करेंगे कि वो इतनी बड़ी इनिंग्स खेल सके। नहीं मुश्किल। और अगर अर्ली ऑन उन्होंने विकेट ले ली तो मेरा ख्याल है पूरी बांग्लादेश की टीम 100 से 200 के दरमियान जो है बोल्ड आउट हो जाएगी, जो मुझे लगता है। क्योंकि असल चीज़ होता है कि इस तरह की सिचुएशन में जब आप मैच लूज करते हैं ना, कि देखें एक दफ़ा आपने पूरी ग्रिप बना ली कि आपके पास 2 दफ़ा चांस आया ना। पहला चांस आया जब 33 फॉर 3 थे, उसके बाद पार्टनरशिप लगी। अच्छा, उसके बाद जब विकेट गिरी उन्होंने गलती की कि उसके बाद फिर दोबारा गलती की तो 144 फॉर 6 हो गए। अब आप कंप्लीटली डोमिनेशन की पोजीशन में 2 सेशन तो इन्होंने, लेकिन आपने वहाँ लूज कर दिया। और उसको लूज करने से क्या हुआ कि जो बांग्लादेश है वो जो है उसने लूज किया मैच और इंडिया ने जो है उस पर हावी हो गया। और जिस चीज़ की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा वो ये है कि इंडिया ने खाली इसी सिचुएशन में डोमिनेट नहीं किया कि उन्होंने रन्स बनाया बड़े ही तेज़ है। आप देखें ना 80 ओवर्स में 340 रन्स कर दिए उन्होंने। हालांकि होना तो ये चाहिए था जब 6 विकेट डाउन है तो इंडिया अंडर प्रेशर होता,
लेकिन मुझे लगता है सारा प्रेशर शिफ्ट हो गया बांग्लादेश को। तो हम पहले भी यही कहते थे भाई ये पाकिस्तान नहीं है, ये इंडिया है। जब आप वहाँ खेलेंगे आपको पता चल जाएगा कि हम ज़्यादा बुरा खेले हैं या आप अच्छा खेले हैं। अब आप देखें ना कि वो जैसा कि 34 for 3 आउट थे, और जब ये लंच पे गए तो मेरे ख्याल से 80 के राउंड अबाउट रन था, और जो करंट रन रेट था वो 3.4 का था। ऐसे 88 for 3 थे लंच पे, वरना उस टाइम वो रोक सकते थे, पर दोनों ने ये नहीं, राना ने पहला ओवर किया बड़ा अच्छा, उसके बाद अगले ओवर में 2 चौके ऋषभ पंत ने लगाए हैं। यार बात पता क्या असल है, अटैकिंग मोड, पॉजिटिव माइंडसेट। अब वो उस माइंडसेट से इंडिया खेलता है। अब इंडिया खेलता है एक जिसे कहते हैं ना अपने आप को वो एक अपर हैंड रखते हैं, उनको लगता है कि यार हम किसी भी सिचुएशन से जो है ना किसी भी टीम को बीट कर सकते हैं। जैसे एक ज़माने में ऑस्ट्रेलिया हुआ करता था कि यानी कि 6 आउट होने के बावजूद अक्सर उनके लड़के मैच निकाल लेते थे। अब इंडिया इस पोजीशन में, हमने ये पॉइंट आउट किया था कि भाई 6 विकेट गिरने के बाद भी इंडिया की जो बैटिंग है ना, ज़ाहिर रविचंद्र अश्विन भी खेल लेते हैं, जडेजा भी खेल लेते हैं, तो सबसे मुश्किल होता है इंडिया में ये नंबर 7 और 8 के लड़के को आउट करना, क्योंकि बॉल थोड़ा सा पुराना हो चुका होता है, विकेट बैटिंग के लिए बेहतर हो चुकी होती है। तो अगर वो क्रीज पर आकर रुक जाते हैं ना तो बड़ा मुश्किल होता है फिर मैच देखें ना आउट करना। सेकंड सेशन के बाद धूप भी लगनी शुरू हो गई थी, वरना फर्स्ट सेशन में तो मुझे धूप नजर ही नहीं आई। वो तो ओवरकास्ट कंडीशन थी, सारे यही कह रहे हैं कि इसलिए बांग्लादेश ने जो टॉस जीत के बॉलिंग करने का फैसला किया। नहीं देखिए फैसले को तो जस्टिफाई कर लिया था जब 144 for 6 कर लिया आपने, ठीक सा फैसला। अब क्रूशियल पोजीशन ये सेम ऐसी सिचुएशन हुई है कि जैसे हमारे 26 for 6 हो गए थे बांग्लादेश के, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन थी बांग्लादेश की जब 26 for 6 हुए, तो उसके बाद वहां से रिकवर कर गया बांग्लादेश और फिर वो पाकिस्तान मैच हार गया। इसी सिचुएशन में ज़्यादा चांस यही है कि अब मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश जो है ना पहले दिन के ये जो लास्ट सेशन में हुआ ना, इसकी वजह से मुझे नहीं लगता ये कमबैक कर पाएगा। मुश्किल हो जाएगा। इंडिया ने जो लास्ट में डोमिनेट किया है वो कंप्लीटली अब डोमिनेट करता चला जाएगा थ्रू आउट द टेस्ट मैच, और इंडिया जो है ना मैच निकाल के ले जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा टोटल वो कर देंगे जिस तरीके से खेल रहे हैं। देखिए अगर वो आके लंच तक खेलते हैं तो मुझे लगता है वो 450 470 के रन राउंड चले जाएंगे, 100+ रन कर देंगे वो तो मुझे लगता है फिर इंडिया को वारी नहीं लेनी पड़ेगी कि वो हाँ जी दोनों वारियों में ही रहना बांग्लादेश। अब होगा क्या कि इन जब ये गेंद करके चले जाएंगे, ज़रा इनके फास्ट बॉलर ने गेंद किया तो उनके तो फास्ट बॉलर्स को भी हेल्प मिलेगी और उनके स्पिनर्स को भी हेल्प मिलेगी, और वो दोनों जब दोनों टीम जो यानी कि स्पिनर और फास्ट बॉलर को जो हेल्प मिलेगी तो वो आपको खेलने नहीं देंगे। और जिस तरीके से रविचंद्र अश्विन को मैं कहता हूँ एक्सीलेंट इनिंग्स है यार, इतना कॉन्फिडेंट वो लड़का है कि देखे आप उसने 100 किया और जस्ट 112 बॉल्स पे। ये चेन्नई सूट करता है भाई रविचंद्र अश्विन को। वो तो मैं कहता हूँ बेहतरीन जब ग्राउंड है उसके लिए, वो वहाँ रन्स भी करता है और विकेट भी निकालता है। जडेजा के लिए भी बेहतरीन है। आप देखें जडेजा पे बड़े अरसे के बाद ट्रस्ट शो किया, जडेजा ने डिलीवर करके दिया। काफ़ी अरसे से ये अक्षर पटेल पे ज़्यादा फोकस रखे हुए थे, लेकिन आज बड़े क्रूशल मोमेंट पर, क्रंच मोमेंट पे अगर जडेजा ने रन्स करके दिया, अगर एक विकेट गिर जाती उस जगह फिर मुश्किल, तो फिर इंडिया का जो है ना वापसी हो सकती है कि वो उसके बॉलर आगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल करके आउट कर देते बांग्लादेश को, लेकिन इंडिया जो है ना इन ट्रबल होता। ट्रबल होता। तो अब ये है कि यानी कि मैच की सिचुएशन ऐसी है। इस वक्त जो टेस्ट रैंकिंग में दोनों ऑलराउंडर नंबर 1 और नंबर 2 पे, रविंद्र जडेजा नंबर 1 है, नंबर 2 रविचंद्र अश्विन, और काफ़ी अरसे से ये दोनों हैं। रविचंद्र अश्विन एक्सीलेंट बॉलर, मैं तो शुरू से उसका फ़ैन हूँ। बैटिंग उसने वक्त के साथ साथ बहुत बेहतर कर ली है, और इंडिया में तो वो प्रॉपर बैट्समैन की तरह खेलता है। और जहाँ तक बात है जडेजा की, तो जडेजा तो आप जैसे कहते हैं ना गो टू प्लेयर हैं कि जब आप उसे मौका देते हैं वो रन्स करके देता है। आज भी उसके ऊपर ट्रस्ट शो किया, कंडीशन थी, उसे खिलाया गया, उसने आकर डिलीवर करके दिया। और देखें ऐसी क्रूशल पार्टनरशिप लगी है, ये पार्टनरशिप पूरे मैच पर हावी रहेगी और ज़्यादा चांस है इंडिया जो है ये मैच अब जीत लेगा। हाँ, लेकिन इंडिया के लिए जो कंसर्निंग बात है वो है उसका टॉप ऑफ द ऑर्डर जो बैटिंग फ्लॉप है, क्योंकि जब आप खेलेंगे क्वालिटी साइड के अगेंस्ट, स्पेशली व्हेन यू आर अवे फ्रॉम योर होम इन ऑस्ट्रेलिया, तब आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर ऊपर से निकलेंगे, अगर इस तरीके से बैटिंग जो है वो क्लैप्स करेगी और ऐसे मतलब कैजुअल खेलेगी। देखिए ना, बात ये नहीं है आउट हो जाए, अच्छी गेंद पड़े आउट हो जाए, रोहित शर्मा को बेहतर गेंद पड़ा, लेकिन जिस तरीके से विराट कोहली आउट हुए हैं, जिस तरीके से ऋषभ पंत आउट हुए हैं, जिस तरीके से शुभमान गिल आउट हुए हैं, तो ये जो विकेट है ना, ये तो साफ पता चल रहा है विकेट थ्रो करके अगले को अलाउ कर रहे हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया में जो मिडल जो आपका लोअर मिडल ऑर्डर है ना, वो इतनी बड़ी पार्टनरशिप मुझे नहीं लगा सकेगा। 50, 60, 70 रन की पार्टनरशिप लग जाती है, जिस तरह लास्ट टाइम भी उन्होंने लगाई थी जब वो वाशिंगटन सुंदर और क्या कहते हैं वो दूसरे शार्दुल ठाकुर की। तो
उस टेस्ट मैच में फिर देख लें कि इंडिया जो है डोमिनेट कर गया था। नहीं क्योंकि जब बिल्कुल मिडिल ऑर्डर से या लोअर मिडिल ऑर्डर से इतनी बड़ी पार्टनरशिप लगती है ना, सामने वाली टीम का मोराल बिल्कुल गिर जाता है। तो इसलिए आज से मैं तो ये समझता हूँ कि अच्छा पहला दिन था, बड़ा इंटरेस्टिंग था, मतलब विद बैट एंड बॉल दोनों लिहाज से एक्सीलेंट था कि भाई उधर से वो डोमिनेट कर रहा है, बांग्लादेश बॉलिंग कर रहा है, अच्छा अटैक कर रहा है, उधर से काउंटर अटैक हो रहा है, तो मतलब ऐसा टेस्ट देखने का तो मज़ा आता है। तो अभी यह है कि इंडिया डोमिनेट करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्लियर कट। अब कल आकर जब मैच होगा तो क्या बांग्लादेश इस काबिल है कि वो अपने आप को वापस ला पाएगा, देखना पड़ेगा। हाँ, एक सिचुएशन जो मुझे लगती है कि मेरा ख्याल है स्पिन के लिए भी कोई इतना ज़्यादा नहीं है विकेट में, तो जो फास्ट के लिए है वो विकेट मेरा ख्याल है बेहतर होता जाएगा वक्त गुजरने के साथ साथ। तो जब फास्ट के लिए अगर बेहतर हो जाता है तो क्या इस काबिल हो पाएगा बांग्लादेश के वो आकर इतना रन्स कर सके कि या तो उनके बराबर ही कर दे या फिर यह कि इतनी ज़्यादा लीड ना दे। पर मुश्किल होगा, उनके एक दो बॉलें ऐसी पड़ी हैं मेहदी हसन मिराज की जडेजा को भी कि पता चल रहा था कि जो लेफ्ट हैंड है ना वो उधर क्रैक पड़ रहे हैं हल्के हल्के, उनके धूप पड़ी ना उसके बाद। तो ये हम नहीं कह सकते स्पिनर को मदद मिलेगी कल, नहीं मिलेगी तो सही। अब असल में देखना ये है कि कितनी मदद मिलती है और वो कितना कैसे खेलते हैं। अगर तो उन्होंने असल चीज़ क्या है कि देखो जो इंडिया की टीम की बैटिंग से आपने सीखना है कि भाई रन्स के लिए जाना पड़ेगा। अगर आप ये सोचेंगे ना कि विकेट पे खड़े रहे रोकते रहे तो वो नहीं होना। उनके दोनों प्लेयर इतनी जो नंबर 6 की पार्टनरशिप गई है, इतनी लंबी पार्टनरशिप गई है कि जिसका कोई साथ नहीं। 195 रन की वो तो, और रन्स भी तेज़ बनाया उन्होंने। अब व्यूवर्स अगर हम बात करें जो दूसरा टेस्ट मैच चल रहा है, अब इंडिया का तो ज़ाहिर है कल सेकंड डे है, उसके बाद फिर आपसे मुलाकात होगी जो। और व्यूवर्स अब अगर हम बात करें जो दूसरा टेस्ट मैच चल रहा है श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट उसके जिसकी सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल है और दोनों टीम जो है बड़ा अच्छा खेल रही हैं। श्रीलंका 302 पर फॉर 7 थे लास्ट नाइट जब वो घर गए। अब जब दोबारा बैटिंग करने के लिए है तो तीनों विकेट जो है अर्ली ऑन गिर गई और 307 पर जो है वो सारी टीम जो है 305 पे सारी टीम जो है ऑल आउट हो गई। और उसके बाद जिस तरीके से आके न्यूजीलैंड ने रिस्पॉन्ड किया, बड़ा ज़बरदस्त खेले हैं, 255 for 4 हैं और लैथम अच्छा खेले हैं, 70 रन बनाया लैथम ने, और विलियमसन 51 55, रचिन रविंद्रा 39। और अब आप देखेंगे उन्होंने 50 रन रह गए उतारने वाले, और ये लीड भी ले सकती है न्यूजीलैंड। अगर न्यूजीलैंड लीड ले गई 50 से 100 रन के दरमियान फिर ज़्यादा चांस है कि न्यूजीलैंड ये मैच जीत लेगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अब आने वाली सिचुएशन में वक्त गुजरने के साथ साथ स्पिनर को मदद मिलती जाएगी और इसमें कोई शक नहीं कि स्पिन डिपार्टमेंट जो खिलाया हुआ है उसमें वो न्यूजीलैंड का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है मुझे। क्योंकि देखें उनके पास रचिन रविंद्रा भी गेंद कर रहे हैं, सैंथनर भी गेंद कर रहे हैं, ग्लेन फिलिप्स भी गेंद कर रहे हैं, एजाज पटेल भी गेंद कर रहे हैं। हाँ, एक चीज़ आप जो पॉइंट आउट कर सकते हैं वो ये है कि ये 3 बॉलर तो एक ही तरह के हैं ना, एक तरह एजाज पटेल, सैंथनर और रचिन रविंद्रा, इसलिए ना उनको विकेट नहीं मिली। दूसरा ये है कि वो ग्लेन फिलिप्स हैं, लेकिन जो नए बॉलर हैं उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बॉल की है, 5 विकेट हॉल की है, विलियम रॉड की। हाँ जी, ये एक बड़ी जो एक्साइटिंग और प्रोस्पेक्ट श्रीलंका में डेब्यू कर रहे हैं। डेब्यू में कोई लड़का नहीं, डेब्यू तो नहीं बल्कि इनका नहीं, श्रीलंका में तो डेब्यू ही हो गया ना, फर्स्ट मैच खेल रहा है अपना श्रीलंका में, वहाँ पर 5 विकेट लेना बड़ी बात है भाई, क्योंकि फास्ट बॉलर है। फास्ट बॉलर का ज़ाहिर है एशिया में 5 विकेट्स लेना मायने रखता है। अगर ज़ाहिर है अपने मुल्क में खेल रहे हो तो और सिचुएशन है, इसका मतलब है कि बेहतर बॉलर है। अब आगे चल के देखते हैं जब अगली इनिंग्स आएगी। और अगर श्रीलंका सेकंड इनिंग में ज़्यादा रन कर गया तो फिर वो भी डोमिनेट कर सकता है, क्योंकि आप देखेंगे जो 5th और 4th डे होगा वो ज़्यादा टर्न होगी, फिर न्यूजीलैंड के लिए खेलना मुश्किल हो सकता है भाई। वो एक ही सिचुएशन है, देखें अगर तो न्यूजीलैंड जो है ना, आप न्यूजीलैंड को आउट कर लेते हैं 300 से फिर 350 के दरमियान में, ठीक है, और जस्ट लीड होती है 40-50 रन की, फिर आके श्रीलंका बैटिंग करता है और वो कर जाता है 280-300 के राउंड्स, और लास्ट इनिंग्स में न्यूजीलैंड को चेस करना होता है 200 प्लस, तो फिर डिफिकल्टी हो जाएगी न्यूजीलैंड के लिए भी, क्योंकि न्यूजीलैंड का हमें पता है वो स्पिन के अगेंस्ट जो है ना फंस जाते हैं जब अभी तो टर्न होना शुरू होता है। विकेट में टर्न ऐसा है ही नहीं, आप देखें ना कि ना उनके स्पिनर से बॉल हुआ ना इनके स्पिनर, सीधी बात है। नहीं वो ज़ाहिर है, लेकिन जैसे जैसे कल जो है 3rd डे है, हाँ जी, तो अब कल ज़ाहिर है अगर आउट करते हैं तो फिर जब दोबारा आके बैटिंग करेंगे, फिर 4th डे में जाएगी बात, तो ज़ाहिर है लास्ट 4th डे में तो स्पिनर के लिए मदद हो ही जाएगी। तो व्यूअर्स बड़ा एक क्रिटिकल सिचुएशन में दोनों टेस्ट मैच चल रहे हैं और न्यूजीलैंड के लिए वैसे भी बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है कि अगर उन्हें WTC के फाइनल के लिए बने रहना है तो, क्योंकि अगर वो इसी तरह श्रीलंका वैसे तो ज़ाहिर टेस्ट मैच हारा हुआ है, लेकिन ये है कि एक टेस्ट वहाँ जीता था, वो न्यूजीलैंड को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर वो न्यूजीलैंड से सीरीज जीत लेता तो न्यूजीलैंड नीचे चला जाएगा
और अगर न्यूजीलैंड किसी तरह ये सीरीज़ जीत लेता है तो न्यूजीलैंड जो है उसका फिर जो इंडिया से आगे आने वाली सीरीज़ है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। नहीं वो तो और टेस्ट में एक चीज़ आप देख रहे होंगे, जो मैं भी देख रहा हूँ, नोटिस कर रहा हूँ, वो क्या है, क्योंकि WTC खेला जाता है इसलिए हर टीम अपनी जान लगा के खेल रही है। इसके अलावा जो ODI हो रहे होते हैं या T20 खेल रहे होते हैं, बड़े कैजुअल खेल रहे होते हैं, लेकिन टेस्ट मैच जो दोनों चल रहे हैं दोनों ही बड़ी इंटरेस्टिंग पोजीशन में है। तो व्यूअर्स अब तक के लिए इतना ही, देखते हैं कि कल जब जो थर्ड डे होगा न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका और इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सेकंड डे, तो उसका क्या मैच बनता है वो भी आपके सामने रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।